हेलो जी। अब हम कर रहे हैं हमारे चैप्टर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। इसके क्वेश्चन फर्स्ट का मैंने एक पार्ट करवा दिया है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट का पार्ट में हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। कांस्टेंट टर्म मिसिंग होने से हमें ऐसे नहीं कि भाई अब ये क्या हो गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास अवेलेबल है हम उसी में से हम उसको जीरो पुट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो मैं कॉमन ले लेती हूँ। इसमें से मेरे पास 4u जो है कॉमन आ रहा है, तो 4u को मैं कॉमन ले लेती हूँ बाहर। अंदर जो बचेगा वो बचेगा u प्लस 8, u प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो अभी पहले 4u को हम 0 के इक्वल रखेंगे, एक फैक्टर ये आया है और एक फैक्टर आया है u प्लस 2, तो यहाँ पे u प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। जो फर्स्ट में ही u से जो वैल्यू निकल के आ रही है एक, वो आ रही है 0 ही, क्योंकि ये हो जाएगा 0/4 इज इक्वल टू 0। और इससे जो दूसरी 0 निकल के आ रही है वो आ रही है u इज इक्वल टू -2। तो जीरोस तो हमारी दो निकल आई है। अभी हम इनका पहले सम करके देखेंगे। तो पहले अगर 0 प्लस -2 करूंगी तो पहली आती है -2। सम करने पे इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए हमें रखनी होती है -b/a के अंदर। तो -b की वैल्यू है वो है +8, तो यहाँ पे रखेंगे +8 है तो -8 बन जाएगा, एक एक माइनस के साथ रखनी है और नीचे रखेंगे 4, तो ये कट की वैल्यू आ रही है -2। तो सम तो हमारा वेरीफाई कर रहा है। अभी हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। तो प्रोडक्ट्स की मल्टीप्लाई करूँगी, 0 × 2 तो आ जाएगा 0। ये हमें अब रखनी होती है c/a के अंदर। तो c की जो कॉन्स्टेंट टर्म थी वो पहले ही 0 थी और 0 के अपॉन में मैं कुछ भी रखूँगी वो 0 बन जाएगा, तो ये हमारी 0 आ रही है। दोनों चीज़ें हमारी वेरीफाई करें, प्रोडक्ट भी और सम भी। इसका मतलब हमने सही जीरोस निकाले। नेक्स्ट जो पार्ट है वो कह रहा है t इज इक्वल टू -15। इसको हम सीधा सीधा 0 के इक्वल पुट करेंगे। t² इज t-15 इज इक्वल टू 0। t² इज इक्वल टू 15। अभी यहाँ पे ये है तो t की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसके ऊपर रूट लगा दूंगी। रूट में वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो t की जो वैल्यूज आ रही है वो ±√15 है। अभी हम चेक कर लेंगे, एक बार प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में रखेंगे। अगर प्लस माइनस रखती हूँ तो वो 0 ही आ जाता है। फिर भी यहाँ पे जो x के साथ की जो b की वैल्यू पहले ही 0 है, पहले ये रख ही देते हैं। 15 - 15 तो ये 0 बन रहा है। अभी -b/a की वैल्यू रखनी है। वहाँ पे 0 की वैल्यू, सॉरी -b की वैल्यू जो है गिवन नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और 0 के अपॉन में मैं कुछ भी रखूँ तो वो 0 ही आएगा। तो सम तो हमारा वेरीफाई कर रहा है। अब मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अगर मैं √15 को मल्टीप्लाई करूँगी √15 के साथ ही -√15 को +√15 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा -15, हमारा आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई करके सॉरी, जो हमारा रिलेशन था उसमें रख के चेक करेंगे तो वो कहता है c/e। c की वैल्यू जो है वो है -15 और अपॉन में 1 है, तो ये आ रहा है -15। तो ये भी हमारा वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 3x² - x - 4। तो हमें ऐसे कोई फैक्टर लेने हैं जिनको अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो i-1 और मैं मल्टीप्लाई करूँ तो i-12। ऐसे दो फैक्टर मेरे मेरे हिसाब से बन रहे हैं 3 और 4। और 4 को अगर मैं माइनस का ले लूँ तो हमारी चीज़ सेट हो रही है। तो रख लेंगे हम हमारी इक्वेशन में 3x² + 3x - 4x और -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन निकालने के बाद बचा x + 1। यहाँ पे -4 कॉमन आ रहा है, निकालने के बाद हमारा बचता है x + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा बनता है x + 1 और जो बच जाती है वो टर्म दूसरा फैक्टर बनता है। तो 3x - 4 जो है हमारा दूसरा फैक्टर बन जाता है। फैक्टर से 0 बनाएंगे, x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये बन रहा है x इज इक्वल टू -1।
और दूसरी जो जीरो बनेगी वो बनेगी 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4/3। अभी इनका प्लस करके चेक करेंगे सबसे पहले, तो इनका प्लस आएगा -1 प्लस 4/3, ये हो जाएगा -3 प्लस 4/3, ये आ रहा है 1/3। अभी इसको इक्वेशन में भी रख के चेक करेंगे -b/ab, तो -b की जो वैल्यू है वो है -1, तो -1 और मल्टीप्लाई में -1 रखेंगे और अपॉन में इसके रखना है हमने a की वैल्यू 3, तो ये जो बन रहा है वो बन रहा है 1/3, ये वेरीफाई कर रहा है हमारा। नेक्स्ट प्रोडक्ट रख के देखेंगे, प्रोडक्ट होगा -1 मल्टीप्लाई 4/3 का -4/3। अभी इसको c/a में रख के चेक करेंगे, तो c की जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है -4 और अपॉन में 3, मतलब दोनों तरीके से वेरीफाई कर रहा है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा होगा। अभी इससे अपोजिट हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हमें जीरोज दिए होंगे, अल्फा और बीटा पहले से दिए होंगे और हम निकालेंगे ऐसी इक्वेशन, जो इक्वेशन सोल्व करिए ऐसी इक्वेशन निकालनी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।